ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव पहुंचे हैं, शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराया है, समर्थन भी किया है, सरकार की विफलता की भी बात कही है, क्या लगता है जिस तरीके से सांकेतिक रूप से अब शिक्षक संघर्ष करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी क्या इस तरह की बात उन्होंने कही है वो जारी रखेंगे? कह सकते हैं कांग्रेस ने लगातार शिक्षकों को अपने समर्थन की बात कही है और लगातार उनके साथ खड़े रहने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद जिस स्तर पर दबाव बनना चाहिए सरकार पर वो बनता नजर नहीं आ रहा है। आज की बात करें तो अभी जो जानकारी आ रही है कि आगामी 2 अक्टूबर को जो शिक्षक संघ है वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं और करीब प्रदेश में 1,80,000 जो शिक्षाकर्मी है वे जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका असर छात्रों के पढ़ाई पर पड़ेगा। वर्तमान में जिस तरह से आज धरना दिया रहा है उससे कहीं ना कहीं छात्रों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि शुरुआत शिक्षा का नया शुरुआती सत्र है और ऐसे में अगर शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर न तो सरकार पर ज्यादा पड़ रहा है ना विपक्ष को ज्यादा कुछ बेनिफिट, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। और ऐसे में जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है, बच्चों के विकास की बात की जा रही है और अगर मान लो शिक्षक हड़ताल पर है तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में सरकार को कोई ठोस नीति के तहत कदम उठाना पड़ेगा जिससे जो शिक्षाकर्मी की मांग है उसको पूरा किया जाए, उसके बीच का रास्ता निकाला जाए, या फिर ऐसे में आने वाले समय में आंदोलन लगातार शिक्षाकर्मियों को जारी रहेगा। निश्चित रूप से, लेकिन अगर प्रवीण जिस तरीके से अगर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है, क्योंकि अगर शिक्षक बेहतर कर रहे हैं तो उसका जब क्रेडिट लेने की बात आती है तब सरकार सामने आती है, उनके नुमाइंदे सामने आते हैं। जब रिजल्ट बेहतर आता है सरकारी स्कूलों से विशेषकर जुड़ा हुआ तो यहाँ पर अपनी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से अब शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं, तो अब कौन सामने आएगा जवाब देने के लिए? ये बात सही है कि लगातार जिस तरह से अगर मान लो किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो सभी जो मंत्री हो चाहे सरकार हो उनकी तरफ से वर्जन आता है, बयान आता है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता है, प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पे साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जो निरक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर किया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ इधर के लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब ऐसे में शिक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलनरत है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से न तो कोई मंत्री उनके साथ नजर आ रहा है, न तो कोई विधायक उनके साथ खड़ा है और शिक्षाकर्मी आज अपनी मांगों को लेकर लगातार खुद आंदोलनरत हैं और कह सकते हैं किसी बैनर तले पे आंदोलन नहीं कर रहे, वे अपने बैनर तले पे आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जो दूसरे राजनीतिक दल है उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से शिक्षाकर्मियों को लेकर नरम रुख नहीं दिख रहा है। और प्रवीण, जानना चाहेंगे संघर्ष समिति के जो संचालक है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आगे की क्या कुछ रणनीति बताई जा रही है? जैसे हर बार आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और जब सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाता था, चर्चा की जाती थी और कुछ समय का आश्वासन दिया जाता कि इनकी मांगे इतने समय के बाद पूरी कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस बार जो शिक्षाकर्मी वे आर पार की लड़ाई के मूड में है और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी मांगे आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर मान लो उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी जो 2 अक्टूबर को है वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करीब प्रदेश की बात किया तो 1,80,000 शिक्षाकर्मियों को जो उनका दावा है कि 1,80,000 इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी भी शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक रूप से धरना दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी मौका दिया जा रहा है मौजूदा सरकार को कि वो उन मांगों पर विचार कर ले जिसके वादे उसने किए थे? साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार को शिक्षा कर्मियों का आखिरी अल्टीमेटम हो सकता है, क्योंकि अगले साल तो वैसे ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मान लो अगर इस बीच भी सत्ता पक्ष की ओर से या सरकार की ओर से इनकी मांगों को लेकर विचार नहीं किया तो स्वाभाविक है इसका असर कहीं न कहीं जो विधानसभा चुनाव होगा आगामी उस पर भी देखने को पड़ सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी चेतावनी दी, अभी चेतावनी दी गई, लेकिन इसके पहले जिस तरह से बातचीत का दौर निकला था 2013 में कि उनकी मांगों को विचार किया जाएगा और उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया तो हो सकता है इसका खामियाजा आने वाले समय में सत्ता पक्ष को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बार शिक्षाकर्मी एकजुट हैं, सभी शिक्षाकर्मी जो है एक बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं और स्वाभाविक है जिस तरह से प्रवीण, हमने पिछले दिनों देखा बूढ़ापारा तालाब पे किसानों ने भी सांकेतिक रूप से धरना दिया था। आज यहाँ पर शिक्षक जो है वो भी सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांगे भी जायज मालूम पड़ती हैं, वही वादे जो सरकार ने किए थे सत्ता में आने से पहले, उन्हीं मांगों को लेकर किसान भी आंदोलनरत हुए। आज शिक्षक भी अपनी उन्हीं मांगों को लेकर वापस एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर चेता रहे हैं सरकार को। क्या लगता है असर होगा या नहीं? क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो क्या कुछ कहते हैं?
आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक तो इस समय ऐसी स्थिति है कि वे ज्यादातर क्षेत्रों में कई जगहों पर निकल नहीं पाते हैं क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे बोनस का, खासकर बोनस और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर। वहीं अगर बात करें शिक्षा कर्मियों के द्वारा भी जो आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, सम्मेलन मांगों को लेकर, इसके अलावा डॉक्टरों ने अभी पिछले दिनों जो डॉक्टर थे उन्होंने आंदोलन किया था, पैरामेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने आंदोलन कर सरकार को चिताया था। तो ऐसी तमाम चीजें हैं और चूंकि अब चौथा साल चल रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर सरकार की सभी जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए सभी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया तो अभी तक सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव बनता नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो अब तक वो बोनस देने की घोषणा कर चुकी होती, यदि ऐसा होता संविलियन को लेकर उन्होंने आदेश पारित कर दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि अगले साल चुनावी साल है तो हो सकता है जो बजट आएगा मार्च में, अगर विधानसभा सत्र में बजट जो पेश किया जाएगा तो हो सकता है उस बीच कहीं ना कहीं सरकार ऐसे कोई ठोस निर्णय या ऐसे संतोषजनक निर्णय ले ले जिससे इनका फायदा आने वाले समय विधानसभा चुनाव में नहीं, वो फैसले पुख्ता हो सकते हैं या फिर एक बार फिर से आने वाले कुछ वक्त के लिए उन फैसलों को टाला जाएगा, एक बार फिर से आश्वासन का झुंझुना पकड़ाया जाएगा। क्योंकि अगर फैसला लेने की बात होती प्रवीण तो लगातार जो, अगर हम शिक्षकों की बात करें, किसानों ने तो अभी प्रदर्शन और आंदोलन की बात कही है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। तौर पर कह सकते हैं, हो सकता है कि जिस तरह से अभी रणनीति बनाई जा रही शिक्षक कर्मियों की कि आने वाले समय 2 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और हो सकता है कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आर पार की लड़ाई के तहत वे किसी तरह के और भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। और ऐसे में सरकार को भी सोचना होगा, भाजपा सरकार को भी सोचना होगा कि इनकी मांगों को, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा पत्र में इसका ऐलान किया था और ऐसे में इनकी मांगों को हो सकता है सम्मेलन न करके किसी बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि बीच का रास्ता निकाला जाता है या फिर से शिक्षक अगली बार भी आंदोलनरत होते हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए। तो शिक्षक पंचायत नगर निगम संघर्ष समिति के बैनर तले बूढ़ापारा पर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया है, सरकार को चेताने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और इसका फायदा उठाने के लिए अब कांग्रेसी भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। लेकिन क्या वाकई अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले शिक्षकों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।